हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है फ्रेंड्स, अनुनाद आवृत्ति पर प्रयुक्त वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर होता है। पूछा गया फ्रेंड्स कि अनुनाद आवृत्ति पर वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर होता है, अनंत होता है, इकाई होता है, शून्य होता है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा शून्य होता है, क्योंकि अनुनाद आवृत्ति पर जो वोल्टता और धारा के बीच का जो कलांतर होता है वह क्या होता है, वह शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फेज अनुक्रम बदलने से बदल जाता है। पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फेज अनुक्रम बदलने से बदल जाता है। मोटर की वोल्टता, मोटर की धारा, मोटर की शक्ति या मोटर के घूमने की दिशा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि फेज अनुक्रम के अनुसार अगर फेज अनुक्रम बदलने से क्या बदल जाता है, तो मोटर की घूर्णन की जो दिशा होती है वह बदल जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि मोटर की घूर्णन की दिशा बदल जाती है फेज अनुक्रम बदलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल डायोड युक्ति है। पूछा गया है कि एक क्रिस्टल डायोड कैसी युक्ति है, रेखीय युक्ति है, अरेखीय, दो तरफा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा कि एक क्रिस्टल डायोड जो होता है वह अरेखीय युक्ति होती है। राइट आंसर आएगा अरेखीय युक्ति जो है वह एक क्रिस्टल डायोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैद्धांतिक रूप से ट्रायक कैसी युक्ति होती है। पूछा गया है कि सैद्धांतिक रूप से जो ट्रायक है वह कैसी युक्ति है, एक दिशा युक्ति है, द्विमार्गी है, त्रिमार्गी है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा सैद्धांतिक रूप से जो ट्रायक होता है फ्रेंड्स वह द्विमार्गी युक्ति होती है। राइट आंसर आएगा द्विमार्गी युक्ति होती है ट्रायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटीओ का जीटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है या पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है गेट ट्रांजिस्टर ऑफ, गेट टर्न ऑफ स्विच, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा जीटीओ का जो पूरा नाम होता है फ्रेंड्स वह गेट टर्न ऑफ स्विच होता है। राइट आंसर होगा गेट टर्न ऑफ स्विच जो है वह जीटीओ का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपकरण को अर्थ करने का उद्देश्य निम्न से सुरक्षा प्राप्त करना है। एक उपकरण को अर्थ करने का उद्देश्य निम्न से सुरक्षा प्रदान करना है। ये चार ऑप्शन दिए गए, जिसमें से पहला ऑप्शन है अधिक भार से, निम्न वोल्टा से, तापमान बढ़ने से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि पूछा गया एक उपकरण को अर्थ करने का जो उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना वह क्या है, वह यहाँ पर राइट आंसर आएगा निम्न वोल्टता। राइट आंसर होगा निम्न वोल्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन में इंसुलेशन प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की सबसे उत्तम विधि है। पूछा गया है कि मशीन में इंसुलेशन प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की सबसे उत्तम विधि है ग्राउलर विधि, ओम मीटर विधि, मेगा ओम मीटर विधि या ओम मीटर। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा कि मशीन का इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे जो उत्तम विधि है वह ओम मीटर विधि है। राइट आंसर होगा ओम मीटर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी धारा शंट मोटर पर भार बढ़ने से चाल क्या हो जाती है। डीसी धारा शंट मोटर में अगर भार बढ़ा दिया जाए तो चाल क्या होता है, चाल बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह चाल क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि अगर डीसी धारा शंट मोटर है, शंट मोटर स्थिर गति पर चलती है और अगर इस पर अगर भार बढ़ा दिया जाता है तो इसकी जो चाल होती है वह घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 50 हर्ट्ज आवृत्ति। पूछा गया है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति का आवर्तकाल कितना होता है, 20 मिलीसेकंड, 200 मिलीसेकंड, 0.2 मिलीसेकंड या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा कि 20 हर्ट्ज आवृत्ति का जो आवर्तकाल होता है वह 20 मिलीसेकंड होता है। राइट आंसर आएगा 20 मिलीसेकंड होता है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति का आवर्तकाल 20 मिलीसेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुद्ध साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है। पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक शुद्ध साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है। 1.1 होता है, 1.0 है, 1 या फिर 0.11 होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा एक शुद्ध साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर है वह 1.11 होता है। राइट आंसर आएगा 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रिएक्टेंस पावर की इकाई क्या है। पूछा गया है कि निम्न में से रिएक्टेंस पावर की इकाई क्या है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि रिएक्टेंस जो पावर की इकाई होती है वह किलो वोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस होती है। याद रखना कि रिएक्टेंस पावर की इकाई क्या होती है, किलो वोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुलित स्टार संयोजित प्रणाली में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की अपेक्षा आगे होती है। पूछा गया है कि एक संतुलित स्टार संयोजित प्रणाली में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की अपेक्षा आगे होती है 60 अंश, 30 अंश, 120 अंश या 180 अंश। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा एक संतुलित स्टार संयोजित प्रणाली में जो लाइन वोल्टेज है वह फेज वोल्टेज की कितनी होती है, वह 30 डिग्री होती है। राइट आंसर होगा 30 डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक शयन कक्ष में लैंपों की संख्या कितनी होना चाहिए। पूछा गया है कि एक शयन कक्ष में लैंपों की संख्या कितनी होना चाहिए फ्रेंड्स, 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि एक शयन कक्ष में जो लैंपों की संख्या होना चाहिए वह 3 होना चाहिए। राइट आंसर होगा 3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि धारा जनित के असंतृप्त ध्रुव में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को क्या कहते हैं, क्रस चुंबकीय, चुंबकीय, अनुचुंबकीय या अचुंबकीय। तो यहाँ जो राइट आंसर आएगा उसे क्या कहते हैं, क्रस चुंबकीय कहते हैं। दृष्टि धारा जनित में असंतृप्त ध्रुव में आर्मेचर प्रतिक्रिया रिएक्शन प्रभाव को क्या कहते हैं, क्रॉस चुंबकीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बकोल्ज रिले प्रयोग किया जाता है, क्या करता है, पूछा गया है कि निम्न में से बकोल्ज रिले प्रयोग किया जाता है ताप स्थापी में, परिणामित्र में, परिपथ वियोजक में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा कि ये जो बकोल्ज रिले है वह परिणामित्र में प्रयोग किया जाता है। जब भी तेल का स्तर उच्च हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है, तो बकोल्ज रिले ओपन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो यह परिणामित्र में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर निम्न में से किसके समान सिद्धांत पर कार्य करती है। पूछा गया है कि यूनिवर्सल मोटर किसके समान सिद्धांत पर कार्य करती है, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, उसके बाद एसी इंडक्शन मोटर या एसी जनरेटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, यूनिवर्सल जो मोटर है वह डीसी मोटर के समान कार्य करती है। याद रखना, यूनिवर्सल मोटर जो है फ्रेंड्स वह एसी और डीसी दोनों विद्युत धाराओं पर कार्य करती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यूनिवर्सल मोटर डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर में मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग स्थित दूरी कितनी होती है, 60, 80, 90 या 180 अंश। तो यहाँ पर 90 अंश का अंतर होता है। राइट आंसर आएगा 90 अंश का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर आमतौर पर होते हैं। पूछा गया है कि अल्टरनेटर आमतौर पर होते हैं, उत्तेजन रहित होते हैं, पृथक उत्तेजक होते हैं, स्वप्रवर्तक होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जो अल्टरनेटर होते हैं वह आमतौर पर पृथक उत्तेजित होते हैं। राइट आंसर होगा पृथक उत्तेजित होते हैं।